जय हो, जय श्री कृष्ण महाराज। संसारी सुख सुपने के बराबर है। हर भजन करने से संसार और परलोक का दोनों जगह का सुख मिलता है। जिन लोगों को संसार में दर्द और दुख लगा रहता है, हर रूपी कथा यानी भगवान की कथा सुनने से और पढ़ने से छूट जाती है, वो दुख छूट जाता है। संसार में सब तरह का दुख और सुख पिछले जन्म के कर्मों से होता है। हर भजन करने से सूली से कांटा रह जाता है। जय जय श्री कृष्ण महाराज, जय हो। जो आया है उसको जाना है, इसलिए वहाँ का सोच लो, अच्छे कर्म करो। हे भगवान बुद्धि दे दे सबको, हमें भी हमारे पापों को क्षमा करो। आमीन भगवान। जय श्री कृष्ण महाराज। दफा स्कंद 5वां अध्याय 9वां। त्याग करना भरत जी का हिरण के तन को और पैदा होना एक ब्राह्मण के घर में। सुखदेव जी बोले कि ए राजा परीक्षित, भरत जी हिरण का जन्म पाकर जंगल में रहने लगे, लेकिन हरभजन के प्रताप से वो अपने पूर्व जन्म का हाल जानते थे। इसलिए अपनी अज्ञानता समझकर मन में कहा कि देखो, मैंने हर चरणों का ध्यान छोड़कर जैसे प्रीत इस बच्चे से की, वैसे अपनी स्त्री और पुत्र की कभी नहीं की थी, और इसके मुंह में फंसकर ऐसा खराब हुआ कि आदमी से हिरण का तन पाया। भरत जी पिछली बात सोचकर किसी हिरनी वगैरह से कुछ प्रीत न रखकर कहते थे कि न मालूम उनकी संगत करने से मेरी फिर क्या गत होगी। ये बात समझकर भरत जी ने किसी जीव को दुख देना और हरी घास खाना छोड़ दिया। फल और पत्ता सूख कर गिर पड़ता था, उसी को खाकर हिरण के तन में भी परमेश्वर का ध्यान और आसमन करने लगा। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले कि ए राजा, मौत से हर साथ आदमी को डरना चाहिए, न जाने किस वक्त मौत आ जाए। और एक हिरण के बच्चे से मोह करने से ऐसा महात्मा की ये गत हुई, तो दूसरे कौन गिनती में हैं जो परमेश्वर का ध्यान छोड़कर माया रूपी जाल में फंसे का, इसकी यही गत होगी। सो भरत जी इसी तन में दिन रात इसका बात का सोच करते थे कि जल्दी ये शरीर मेरा छूटे तो आदमी का शरीर पाकर परमेश्वर का भजन करो। इस तरह कुछ दिन बसर कर एक दिन नदी किनारे पर जाकर पार जाना चाहा तो सूखे पत्ते खाने से बदन में कुछ ताकत न थी। सोता फांते वक्त पलिया नाम शर्म नदी में डूब कर मर गए। ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता। हम ये सोचेंगे अगले जन्म में भी हमें मनुष्य का तन ही मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है। ये मनुष्य के तन में अगर हम भगवान का चिंतन न करें तो कोई फायदा नहीं। ये मनुष्य जन्म लेने का कोई भरोसा नहीं। हम सोचेंगे अगले जन्म भी हम मनुष्य तन में आएंगे, बहुत मुश्किल है। हे भगवान। अच्छा, तो वो तन छोड़कर हर भजन करने के प्रताप से कुरुक्षेत्र में आकर अथर्वण वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण के बेटे हुए और नाम उनका भरत हुआ। जब सियाने हुए तब पहले जन्म का हाल याद करके संसारी मोह में नहीं फंसे और दिन रात परमेश्वर के ध्यान में लगे रहे। अपने बाप के डांटने पर भी पढ़ने में जी नहीं लगाते थे। तब उस ब्राह्मण ने अंत समय दूसरे बेटों से जो पढ़े थे कहा कि बेटा, मैंने बहुत चाहा कि भरत तुम्हारा भाई कुछ पढ़े, लेकिन उसने पढ़ने में चित नहीं लगाया, इस कारण मूर्ख बना रहा। सो तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर ऐसी तदबीर करना जिसमें वो पढ़कर होशियार हो जाए। जब वो ब्राह्मण ये कहकर मर गया तब उसके बेटों ने भरत जी के पढ़ने के वास्ते बहुत उपाय किए, लेकिन भरत जी कुछ न पढ़ने और जड़ भरत रूप बनकर ऐसा चलन पकड़कर जब कोई कुछ खिलाए तो खा ले, पिलाए तो पी ले, नहीं तो कुछ सोच न करके दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मगन रहे। इसी समय में भी ऐसा चलन रखने से जड़ भरत कहलाते हैं। भरत जी के भाइयों ने यह हाल देखकर उनसे मन अपना हटा लिया, लेकिन कभी कभी भोजन उनको दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि ये कोई काम गृहस्थ का नहीं करता, मुफ्त में खाना खाता है, तब उन्होंने अपना खेत रखवाने के वास्ते बिठाल कर कहा कि तुम देखा करो
जिसमें कोई इस खेत का अनाज न ले जाने पाए और पुष्प पंछी भी न खाने पाए। भरत जी ने कुछ रखवारी उसकी नहीं की, वहाँ आनंद से बैठकर परमेश्वर का असरमोर ध्यान करने लगा। बुल्लू का राजा जो इस देश में रहता था, उसने ये मन्नत मानी थी कि भद्रकाली, जो मेरे बेटा हुआ तो मैं तुमको आदमी का बलिदान चढ़ाऊं। जब भद्रकाली की कृपा उसके बेटा पैदा हुआ, तब उसने एक बालक बलिदान देने के वास्ते मूल लेकर पाला। जब वो लड़का अपने बलिदान देने जाने का हाल सुनकर भाग गया, तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया देकर एक आदमी बलिदान देने के वास्ते ढूंढ ले आओ। जब वो लोग ढूंढते हुए रात के वक्त उस खेत पर जा पहुंचे, तब उन्होंने वहां जड़ पर को मोटा ताज़ा देकर बलिदान देने के वास्ते पकड़ लिया और रस्सी गले में बांध कर राजा के मंदिर पर ले आए। जय जय श्री कृष्ण महाराज, क्षमा करो।